लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी के कई मंत्रियों का कटेगा पत्ता। दरअसल सूत्रों की माने तो चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत घटा है वहां बीजेपी मंत्रियों और विधायकों को मेहनत करने की बात कही गई थी ताकि बाकी के चरणों में मतदान प्रतिशत सुधर सके। यही कारण है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहा है उनकी छुट्टी को लेकर आलाकमान विचार कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि चुनाव के बाद कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। इसके साथ ही कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, यानी जिन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है वहां के विधायकों को मौका दिया जा सकता है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 13 की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान से बारात लेकर आ रहा बारातियों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों को गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वहीं बाकियों का राजगढ़ जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक रविवार 9:30 बजे के लगभग राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम मोतीपुरा से बारात लेकर आ रहा बारातियों से भरा एक ट्रैक्टर ग्राम पिपलौदी जोड़ के पास सड़क से उतरकर नीचे खाई में गिरकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री नारायण सिंह पंवार, जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद गुना से राव यादवेंद्र सिंह फुल कॉन्फिडेंस में। गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राव यादवेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद राव यादवेंद्र सिंह ने गुना सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुना सीट जीत रही है और इस बार बदलाव होने वाला है। जबकि बीजेपी नेताओं को कहना है कि गुना समेत मध्य प्रदेश की 28 से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। वही गुना सीट पर ज्योतिराज सिंधिया को लोग मजबूत बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस सीट पर ज्योतिराज सिंधिया पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं। जबलपुर समेत 21 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी से झुलस रहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। शनिवार शाम से ही भोपाल में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। केरल में मानसून ने एंट्री कर ली है। जल्द ही अब मध्य प्रदेश में भी मानसून पहुंचने वाला है। मौसम विभाग ने आज भोपाल समेत 21 जिलों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इन सीटों पर अभी भी है कांग्रेस को जीत की उम्मीद। दरअसल ऐसी 3 प्रमुख सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के साथ बहुत नजदीकी फाइट में हैं। ये है राजगढ़ लोकसभा सीट, जहां पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार रोडमल नागर के साथ हो रहा है। दूसरी सीट है मुरैना की, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार नीटू सिकरवार का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर के साथ हो रहा है। यहाँ भी बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ है। तीसरी सीट है छिंदवाड़ा की, जहाँ पर MP के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से है। यहाँ भी बेहद नजदीकी मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार की हार जीत हो सकती है। एग्जिट पोल के बाद भी जीत को लेकर आश्वस्त दिग्विजय सिंह का कहना है कि टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में राजगढ़ शामिल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, जैसे राजगढ़, गुना और आगरमालवा। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर किसी टीवी चैनल को यहाँ एग्जिट पोल करना था तो उसको इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने चाहिए थे। वहीं आगे दिग्विजय सिंह ने कहा, राजगढ़ में एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 100 लोगों की टीम चाहिए। यानी दिग्विजय सिंह के मुताबिक राजगढ़ का एग्जिट पोल टीवी चैनलों के मुताबिक गलत दिखाया जा रहा है। चुनाव परिणाम आने से पहले ये बीजेपी उम्मीदवार क्यों पहुंच गए ICU में? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं। इसके बाद भी इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी को लेकर खबर आ रही है कि उनको इमरजेंसी में ICU में भर्ती कराना पड़ा है। इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया था। वे इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और 2019 का चुनाव भी उन्होंने कई लाख वोटों के अंतर से जीता था। लेकिन अब जिस तरह से उनके बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं, उसकी प्रमुख वजह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करना जाना रहा है। भाई की हरकत से लाल हुए धीरेंद्र शास्त्री देश के प्रसिद्ध संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग अपने कारनामों की वजह से समय समय पर सुर्खियों में बने ही रहते हैं। अब शालिग्राम के विवादों को लेकर पहली बार खुद धीरेंद्र शास्त्री सामने आए हैं। बीते दिनों हुई घटना पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाई का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के इस कृत्य से दुखी हैं। इसके साथ उन्होंने अपने भाई द्वारा किए गए कारनामों को लेकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्वालियर सीट पर कांग्रेस के प्रवीण ने बिगाड़ दिया बीजेपी के दिग्गजों का खेल। जी हाँ, एक्सेस मॉय इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक, जो कि बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह को जातिगत ध्रुवीकरण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुशवाहा समुदाय के द्वारा ब्राह्मण समुदाय के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से ही ग्वालियर में सियासी सरगर्मी देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 से क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। जी हां, मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर कई न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इंडिया टीवी सीएन ने बीजेपी को 28 से 29 सीटें आने की उम्मीद जताई है, तो वहीं कांग्रेस को एक सीट आने की उम्मीद जताई है। ऐसे में कई कांग्रेस दिग्गज नेताओं की मेहनत पर पानी फिर सकता है।